प्यारे गुरुजी महाराज जी ने अपने वचनों में साफ साफ कहा है कि बेड़ चाल से दूर रहो, भीड़ से दूर रहो, लोगों को खुश मत करो। और हम लोगों को ही खुश करने में लगे हैं। वो नाराज हो गया तो वो क्या कहेगा, वो नाराज हो गया तो वो क्या कहेगा। कोई भी गुरुजी के बारे में नहीं सोचता, कोई भी गुरुजी को खुश नहीं कर रहा, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, हम खुद को नहीं देख रहे। तो जब सच की राह पे आपने चलना है ना, तो उसमें भीड़ बहुत ही कम रहेगी। हमेशा कहती हूँ भीड़ बहुत ही कम रहेगी। और क्यों दूसरों के पीछे पड़ते हो? सबका अलग अलग प्यार है अपने प्यो से, अपने दाता से। अब देखिए, मेरे ही प्यो बोलने पर बड़े सारे लोगों को आपत्ति होती है। भाई क्यों? भाई आप फॉरेन से उठ के आए होंगे, आपकी भाषा में बोलते होंगे फादर डैड। मैं एक डोगरी लड़की हूँ, डोगरी औरत हूँ, डोगरी फीमेल हूँ, डोगरी आंटी हूँ, डोगरे लोगों में मेरा जन्म हुआ है। तो हमारे घरों में डैडी पापा कम ही बोला जाता है, यही बोलते हैं कि ये तेरा प्यो। तो इसलिए मैं अपने प्यो को बोलती हूँ मेरा प्यो। तो मेरा प्यो वो देखो पीछे से मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है ना, देख लो। मैं जैसे जैसे बातें करती हूँ वो मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हंसते हैं। और हमेशा मुझे कहते हैं तू किसी ने जवाब नहीं देना, लेकिन जब अति हो जाए ना तो फिर यही मुझे कहते हैं कि अब आ गया है भाई वो वक्त, इन लोगों को जवाब दे। पंजाबी हैं मेरे प्यो, पंजाब से बिलोंग करते हैं, और पंजाब में भी प्यो को प्यो ही बोला जाता है, बताओ। तो भैया आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? मेरा प्यार है, मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे पता है, उनको पता है। तो मुझे आपको क्यों यकीन दिलवाना, क्यों प्रूव करना? तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? तो हमेशा संगत जी मैं यही कहती हूँ, बेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए, लोगों को खुश मत कीजिए। लोग कभी खुश नहीं होंगे। आप जितना मर्जी कर लो, जो मर्जी उनके लिए कर लो, वो आप में कमियां ही निकालेंगे। खुश करना है तो इनको खुश करो, अपने रब को खुश करो जो साथ हमारे चल रहे हैं। अरे इतने सच्चे, इतने प्यारे, देवों के देव महादेव, शिव के अवतार हमारे प्यारे गुरुजी महाराज इतनी जल्दी अपनी संगतों को ब्लेस करते हैं, इतनी जल्दी अपने बच्चों को, मैं कहती हूँ, थाम लेते हैं। कभी गुरुजी से मिलने के बाद अपने आप में एक चीज नोटिस करना, क्या गुरुजी के मिलने के बाद आज आप जैसे हो, गुरुजी से ना मिलने से पहले जब आप नहीं मिले थे, क्या तब ऐसे थे? गुरुजी से मिलने के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आई हैं, ये भी नोटिस करना, जो कि पहले नहीं थी। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपको लगेगा आप में एक संयम, एक ठंडक, एक पेशेंस, एक हिम्मत, एक जीने की चाहत, ये सब आ गया है जो कि पहले नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद की ही एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं आज से 5-6 साल पीछे देखूँ तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, छोटी मोटी सभी की लाइफ में चलती है, लेकिन हाँ जीने की चाहत नहीं थी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम कहते हैं हाय इतने साल हो गए हमारे, अब पता नहीं कब हमारी आखिरी सांस होनी है, इतने सालों का नहीं पता चला, अब कितने साल बचे हैं, पता नहीं कैसी जिंदगी होगी, पता नहीं कैसे जिएंगे। लेकिन जब से गुरुजी मिले हैं तो हर एक दिन उमंग भरा, मस्ती भरा, हिम्मत भरा होता है। इतनी हिम्मत होती है, और हर दिन आपको जीने की चाहत आपके अंदर जागेगी। आप चाहोगे कि मुझे जीना है और हर पल खुशी के साथ जीना है, दुख हो चाहे सुख हो, अपने प्यो के साथ खुशी मनानी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके सत्संगों में जाना है, उसकी लीला का बखान करना है कि उसने मेरी जिंदगी में क्या बदला है, और उसके बारे में लोगों को बता के माला में मोती पिरोने। और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज एक ही बात कहते हैं हमेशा कि भाई बेड़ चाल का हिस्सा ना बन। और मैं बेड़ चाल से दूरी रहना चाहती हूँ। मुझे सच का संगी चाहिए, और सच के संगी में मेरे सबसे पहले साथी है मेरे परमेश्वर, और दूसरे साथी है मेरा परिवार। तो जब ये दोनों आपके साथ है तो फिर आपको और क्या चाहिए? तो 2 लाइनें हो जाए। कानों में उंगली मत देना, आवाज थोड़ी मेरी वैसे ही है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तेरे चरणों में मुझको जगह चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। और हाँ संगत जी, मैं एक बात आपसे कहना भूल गई संगत जी, प्यारे गुरुजी महाराज जी की रजा के बिना आप नाच भी नहीं सकते। और प्यारे गुरुजी महाराज जब आपको सत्संग में नृत्य करवाते हैं, नचाते हैं, ऐश कराते हैं,
तो वही सच्ची में आपकी जिंदगी में ऐश होने लगती है। और ये जो पुनीत मल्होत्रा जी का भजन है ना, जहाँ ऐश कर, सच्ची कह रही हूँ संगत जी, जब आप इस पर दिल खोल के ऐश करोगे ना, और दिल खोल के ऐश करने का मतलब है कि दिल खोल के झूमोगे, नाचोगे, गाओगे ना, तो आपकी जिंदगी में यकीनन ऐश होएगी। जिंदगी में यकीनन ऐश होएगी। तो खुल के नाचिए। बहुत प्यारा भजन बनाया पुनीत मल्होत्रा जी ने, और मेरी हर वीडियोस में तकरीबन ये भजन होता ही होता है, क्योंकि संगत मांगती है ऐश, क्योंकि उनकी कोई कैश नहीं लगती। और हमेशा मैं कहती हूँ संगत अब करना चाहती है ऐश, वो भी विदाउट कैश, और इतना आनंद आता है। और जब हम गुरुजी के आगे नृत्य करते हैं, जब गुरुजी हमसे नृत्य करवाते हैं, तो वो हमारे शरीर का पूरा सांचे की फोटो खींच लेते हैं और हमारी बॉडी के एक्सरे करके जो हमारे टूटे फूटे स्पेयर पार्ट्स है ना, उनको ठीक करते हैं। तो इसलिए ऐश जरूर कीजिए। शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी, शुक्राना आप सबका। आप सबके आशीर्वाद और प्यार से मेरे 25 के पूरे हो गए हैं। तो इसमें आपका प्यार, साथ और हाथ दोनों हैं। और संगत जी, मैंने एक और यूट्यूब चैनल खोला है, अनुराधा ब्लॉग्स, जिसमें जैसे होममेड ब्यूटी टिप्स। बड़ी सारी संगतें मुझे पूछते हैं कि आंटी जी आपका फेस बड़ा ग्लो रहता है, तो उसमें होम टिप्स, कभी जिनके लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ घर पे ही मिलता है। हमारी ब्लेस्ड किचन से, मैं ब्लेस्ड किचन इसलिए बोलती हूँ अपनी किचन को, क्योंकि हर एक की किचन ब्लेस्ड है। और वहीं से गुरुजी महाराज जी का भोग भी बनता है, वहीं से हम खाना भी बनाते हैं, और वही खाने वाली चीज़ों को हम अपने फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्किन को ग्लोई बनाने के लिए। और साथ ही में जो भी स्पेशल कभी बनता है, जहाँ कोई वीडियो मुझे अच्छी लगती है किसी की, जो इजली रेसिपीज़ हम अपने घर पे बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और कभी कुछ मस्ती भरा, यानी कि वो एक मेरा ये अनुराधा ब्लॉग्स जो है, वो एक पर्सनल मेरा अपना चैनल है, जिसमें मस्ती, मौज, खूबसूरती, ब्यूटी, हेल्थ सब कुछ होगा। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इससे हिम्मत बढ़ती है। और बहुत सारे लोगों की सोच मैं बताऊं संगत जी, देखिए यूट्यूब बनाना, ये जो यूट्यूब, ये मैंने एक और पेज बनाया, तो ये मुझे शौक है। और गुरुजी के चैनल्स का एक अलग से, ये जो मेरा यूट्यूब जम्मू दी कुड़ी अनुराधा ब्लॉग्स, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जो ब्लेसिंग्स मैं घर घर शेयर करती हूँ, संगतों तक पहुँचाती हूँ। तो ये दोनों अलग अलग चैनल हैं, तो इनको इकट्ठा मत जोड़िएगा। और बड़ी सारी संगतें सोचती हैं कि अनुराधा आंटी पता नहीं कितनी कमाई कर रही है। तो देखिए, मैंने कमाई करी है, नो डाउट, लेकिन गुरुजी के नाम की कमाई। संगत जी, ट्रस्ट मी, मैंने कमाई करी है, लेकिन गुरुजी के नाम की। और बहुत सारी संगतें मैंने सुना है, कहती है कि अनुराधा आंटी को बुलाने के लिए घर पे पे करना पड़ता है। तो हमेशा मैं कब तक चुप रहूंगी संगत जी? मैं तो जब सुनती हूँ तो मेरे भी अंदर एक इंसान है, और बीइंग ह्यूमन मैं भी कभी भटकती हूँ। भटकती इसलिए नहीं हूँ कि मुझे किसी ने कुछ गलत कह दिया, भटकती इसलिए हूँ कि भाई वो बंदा है कहाँ जो मुझे पे करता है। तो इतना अगर आपको शौक है मुझे पे करके बुलाने का, तो कीजिए, फिर पे ही कीजिए, ऐसे मत बुलाइए। जब ऐसे भी तो आप मुझे झूठा बदनाम कर रहे हो। और रही बात यूट्यूब की, तो अगर यूट्यूब ये ब्लॉग्स बनाने से घर के खर्चे निकल पड़े, तो फिर मुझे अपने सारे परिवार के हाथों में फ़ोन देके ब्लॉग्स ही बनवाने चाहिए। मेरे हस्बैंड क्यों बाहर जाएं कमाई करने के लिए? उनको भी मैं एक कैमरा पकड़ा देती हूँ कि आप भी ब्लॉग्स बनाओ, घर चल पड़ेगा। तो आप भी बनाओ ना, यूट्यूब चैनल बनाओ, और मैं देखती हूँ आपको कितनी कमाई हो रही है। भाई कमाई होती है जिनके एक दिन में करोड़ों करोड़ों व्यूज होते हैं, उनको मेहनत करते हैं वो। तो मेहनत करने पर अगर उनको फल मिलता है, तो किसी दूसरे को क्या हो रहा है? तो मुझे जो मेरी कमाई मिली है, मुझे एक ही कमाई मिली है, मेरे दाता के नाम की कमाई। मैंने दाता से एक ही चीज मांगी थी कि मेरे प्यो, फिर से बोलूंगी, मेरे प्यो, मुझे ये कमाई देना कि जहां भी जाऊं, जिस गली में भी जाऊं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से लोग पहचाने। तो वो संगत जी हो रहा है। और हाँ, मैं एक मेन बात भूल गई, एक दो संगतों के ही हैं, मैं जिनको ज़्यादा नहीं जानती, बस एक दो बार सत्संग में मिली, तो मुझे उनकी कॉल्स आती हैं कि अनु आंटी, हमने ना गुरुजी की ना प्रिंटिंग मशीन लगा ली है, तो आप जहाँ सत्संग जाते हो तो वहाँ उनको बोला करो कि वो हमारे से सब रूप लें। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ स्क्रीन में सभी के सामने कि भाई मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। मैं गुरुजी के सत्संग के लिए जाती हूँ, आपका सामान बिकवाने नहीं जाती हूँ, और ना ही मैं कोई आपके सामान की प्रमोशन कर सकती हूँ। भाई संगतों ने अपने पैसे पे करके लेना, जहाँ मर्जी से बोले। और ये ब्लेसिंग्स, ये जो ब्लेसिंग्स बेचने वाला ये जो बिजनेस है ना, क्या बोलूँ मैं,
ठीक है, अपनी अपनी सोच है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं यही थोड़ा कम बोलूँगी ये वाली बात कि लिमिटेड ऐसा बेचे, ऐसा कि खरीदने वाले को भी आपत्ति ना हो और आपको भी खुद पे शर्म ना आए। बस ये मैं 2 छोटी सी बातें बोल रही हूँ कि खरीदने वाले को कोई आपत्ति ना आए और बेचने वाले को खुद पे शर्म ना आए कि हमने गुरु नाम की बिजनेस खोल के इतनी कमाइयाँ कर ली हैं। तो इसीलिए अगर ऐसे ही मुझे फिर से वही बात आ गई, प्रमोशनें करनी हो या ब्लेसिंग्स बेचनी हो, तो मैं अपने हस्बैंड को ही घर पे खोल देती हूँ। मैं तो मालो माल हो जाऊंगी रातों रात। क्यों मेरे परिवार वाले इतनी मेहनत करेंगे, यही काम धंधा खोल लेती हूँ ना। तो इसीलिए थोड़ी सी ना गुरु जी के लिए ना ये स्पेस छोड़ दे। माना हर रोज किसी को ब्लेसिंग्स मुफ्त में बांटना या देना नहीं कोई कर सकता, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते हो ना, जितने की आपकी चीज आई है उसके कोरियर चार्जेस या जो भी बस की या गाड़ी की जो भी चार्जेस होते हैं वो डाल के आप 4-5 रुपए कमाए। अब आप 10 की चीज सीधे 80-90 में दोगे तो ये तो बेशर्मी हुई ना, है ना। तो क्या बोलूं संगत जी, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मैं फिर जब इस कमरे में खड़ी होती हूँ ना, सच्ची यकीन कीजिए ये मेरे प्यो का कमरा है, मेरे गुरुजी का कमरा है, तो ये जो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बिल्कुल भी जम्मू में ब्लेसिंग्स नहीं मिलती थी, तो मेरे दिल्ली में एक नाउन मेरे फैमिली है, हमारे घर के सदस्य हैं, तो उनसे मैंने भी ब्लेसिंग्स मंगाई हैं, लेकिन रेट टू रेट दी हैं मेरे जो नियर डियर थे, जो चाहते थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि ब्लेसिंग्स के नाम पे इतने धंधे हो रहे हैं, तो मैंने ब्लेसिंग्स लाना ही बंद कर दिया। जिन्होंने मेरे से ली हैं स्टार्टिंग में, मेरे ही जो आपस के आगे पीछे के या नियर डियर हैं, उनसे पूछिएगा कि किस रेट पे मिली है, क्या कमाया है मैंने। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ, गुरु नाम की कमाई करिए, कीजिए। मिस्टेक तो आप 1 मिनट में निकालोगे कि अनुराधा बोल रही थी उल्टा सीधा, उसको बोलना नहीं आता, तो ये सच्चाई है भाई, नहीं बोलना आता जो भी है। और हाँ, क्या क्या शिकवे करूं कि मेकअप की दुकान, भाई हाँ, मेकअप औरतों के लिए ही बना हुआ है, करने के लिए। तो गुरुजी वैसे भी अपनी बच्चियों को मेकअप में ही देखना चाहते हैं, खुश होते हैं। वो कहते हैं मेरी बच्चियां जो तो सोनिया सोनिया बन जाती हैं ना, तो प्यो के कलेजे को ठंडक पड़ती है। और इस मेकअप करने से ना हमारे अंदर की दुख तकलीफें सब छुपती हैं। तो वही हम पार्लरों में जाके थोड़ी कर रहे हैं, हमें स्किल बख्शा हुआ हमारे प्यारे प्यो ने, हमारी माता रानी ने, और हमारे हाथों में ये स्किल है, हम खुद ही करते हैं, खुद ही तैयार होते हैं, कहीं बाहर थोड़ी पैसे उड़ाते हैं। तो इसमें भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें लेके ना फिर मेरा पूरा दिन इसी में बीत जाएगा। इन शॉर्ट में यही कहूंगी कि गुरुजी की भक्ति में लीन हो जाएं, गुरुजी को मानिए, किसी की ड्रेसेस मत देखिए, कोई क्या कर रहा है मत देखिए, किसने कितना मेकअप किया है वो मत देखिए। ये सब चीजें छोड़ के बेड़ चाल से दूर रहे। अपने आप को मत प्रूव करो, गुरुजी को प्रूव करो। जो गुरुजी के सत्संग है, जो आप बोलते हो कि मेरी पर्सनल ब्लेसिंग है, जी भाई पर्सनल ब्लेसिंग कैसी हुई? गुरुजी ने आपको सत्संग दिया, गुरुजी ने आपको इस काबिल बनाया कि उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किया कि जिससे आपको, आपके साथ वो सत्संग हुआ, आपके पास वो सत्संग है सुनाने को। तो वो पर्सनल कहाँ है? वो गुरुजी ने आपको इसलिए दिया कि ताकि आप दुनिया को इनकी गाथा का बखान कर सको, है ना। पर्सनल का मतलब होता है कि बिल्कुल हम अंदर ही गटक जाएं अपनी बात को। वो तो हम गटकते नहीं। अपने पति को बोलेंगे सबसे पहले, अंकल आपको पता है आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, हैं? आप किसी को नहीं बताना। अंकल जाएंगे अपने दोस्त के बाद, आपको पता है मेरी वाइफ के साथ ऐसा हुआ है, आप किसी को मत बताना, है ना। तो वो फिर पर्सनल कहाँ रही? तो इसलिए गुरुजी की ब्लेसिंग पर्सनल्स नहीं होती, चाहे वो अमृत वर्षा है चाहे शहद वर्षा। और आजकल मुझे इतनी खुशी होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जो अपनी आंखों से देख रहे हैं ये शहद वर्षा होते, अमृत वर्षा होते। और गुरुजी ने इतना मान सम्मान दिया है, इतना मेरा साथ दिया है, और मैं बहुत गदगद होती हूँ कि गुरुजी बाकी मुझे सही कहते थे कि तू चुप कर, तेरे जवाब में अपे देवांगा। आज वही लोग ये दर्शन शेयर कर रहे हैं जो कभी मुझे गालियां देते थे, मुझे गलत बोलते थे, मुझे फ्रॉड बोलते थे। और आज भी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की थी किसी आंटी या अंकल कौन है पता नहीं, कि मैं वो बता नहीं सकती कि मेरे को इतना भला बुरा कहा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी उनकी आंखों के सामने, उनके घर में भी ये नज़ारे हों तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए, खुद ही शर्मिंदा हो जाए कि हमने क्या कह दिया अनुराधा आंटी को। अनुराधा आंटी को ये अपने घर के किस्से थोड़ी दिखा रही है, उसके घर में थोड़ी ये सब हो रहा है। तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए। और उनको शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है एक्चुअली, बस उनको ये बिलीव हो जाए कि ये चीज़ें होती हैं, अनुराधा आंटी झूठ नहीं बोलती। तो प्यारी संगत जी, बहुत सारी बातें हो गई और
यकीनन इतनी सजी धजी हूँ तो सत्संग में ही जा रही हूँ। तो कल आपसे मिलूंगी फिर से किसी नए टॉपिक में। तब के लिए शुक्रिया, ढेर सारा प्यार आप सबके लिए, प्यारे गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद सबके लिए। और मेरे साथ आपको लगाना पड़ेगा जोर से जयकारा जयकारा, मेरी माँ शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरुजी महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय।